कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रातों रात चीन ने अपना फैसला कैसे बदल लिया और कैसे घुटनों पर आ गया चीन। भारत ने कौन सी ऐसी गुट्टी पिला दी और ये गुट्टी की शुरुआत हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, दनादन और ताबड़तोड़ विदेश नीति के साथ। जानेंगे क्या है मामला, कैसे चीन में इतना बड़ा बदलाव आ गया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय विदेश नीति बदल चुकी है और बदल रही है। आज से पहले कभी किसी विदेश मंत्री की इस तरह की हिम्मत और इस तरह से बेबाक बोलने का अंदाज नहीं देखा गया है जो आज डॉक्टर एस जयशंकर में देखा जा रहा है, और दुनिया इस चीज की कायल भी हो रही है। कोई ऐसा विदेश मंत्री जो वेस्टर्न और यूरोपीय देशों को इतने बोल्ड अंदाज में जवाब दे, और हाजिर जवाबी तो ऐसी कि पूछो मत। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय विदेश मंत्री का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा एक ऐसे समय में जब आप सोचिए पूरी दुनिया दबाव बना रही है, पश्चिमी देश यूरोप दबाव बना रहे हैं। भारत की तरफ से खड़ा कौन है? कोई खड़ा नहीं है, लेकिन दबाव बनाने वाले देश एक तरफ बहुत सारे हैं, और ये दबाव बनाकर यहाँ तक कहने लगे कि भारत का इतिहास याद रखा जाएगा, इतिहास में ये पता चलेगा कि भारत एक गलत दिशा में खड़ा था, गलत लोगों के साथ खड़ा था। डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश और भूटान के दौरे पर है और वहाँ से भी बहुत अच्छी अच्छी खबरें निकल कर आ रही है। पर जाने से पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ ऐसी बातें कही जो जाननी बेहद जरूरी है। रायसीना डायलॉग में और भी बहुत कुछ हुआ जो हर भारतीय को जानना चाहिए। तो नहीं जानते वो जान ले। रायसीना डायलॉग भारत के द्वारा ही आयोजित की जाती है और इसमें देश भर से, दुनिया भर से विद्वान, अलग अलग पोजीशन के लोग, विदेश मंत्री, बहुत सारे लोग आते हैं जिनको इनवाइट किया जाता है। वो अपने विचारों को रखते हैं। इस डायलॉग में बहुत सारी चर्चा होती है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, कूटनीति से रिलेटेड हो, हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना हुई हो जिस पर बातचीत करनी हो, सब अपनी राय रखते हैं। हमने देखा कि ताइवान की तरफ से भी जो आए हुए थे विद्वान, उन्होंने भी अपनी राय रखी। दुनिया भर के एम्बेसडर, भारतीय विदेश मंत्री, भारतीय सेना के चीफ, बहुत सारे लोग जो महत्वपूर्ण पदों पे हैं वो आए, उन्होंने अपनी बात रखी। रायसीना डायलॉग में जब भारतीय विदेश मंत्री अपना भाषण दे रहे थे, अपनी स्पीच दे रहे थे बहस से अलग, तब उन्होंने ये साफ साफ कहा आज के बाद भारत सिर्फ अपनी शर्तों पर दुनिया से संबंध रखेगा। भारत किससे संबंध रखेगा, किससे नहीं रखेगा, इसके लिए किसी को सलाह देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि दुनिया को खुश रखने के बजाय हमें इस आधार पर संबंध बनाने चाहिए कि हम कौन हैं और भारत की ताकत क्या है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने इस बात को साफ कर दिया कि अब वो दौर खत्म हो गया है जब दुनिया हम पर दबाव बनाती थी और दुनिया हमें बताती थी क्या करना चाहिए और हम दुनिया से इजाजत लेते। हम जब भी दुनिया से बात करेंगे हम अपनी शर्तों पर बात करेंगे। यानी साफ है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला है नहीं। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसी स्टेज से एक ऐसी भविष्यवाणी की जो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि आने वाले 25 सालों में भारत दुनिया का ग्लोबल सेंटर होगा। जो बीत गए 75 साल और जो आने वाले हैं 25 साल, इन दोनों में भारत ने क्या किया है और क्या करने वाला है उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि 75 सालों में हमने सिद्ध किया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आने वाले 25 सालों में हम ये सिद्ध करेंगे कि हम एक ग्लोबल सेंटर बन रहे हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बारे में उन्होंने कहा कि इस जंग को रोकने का सबसे सही तरीका है कि बातचीत की टेबल पर आओ और बातचीत से हल करो। यहाँ पर यह भी साफ कर दिया गया कि पश्चिमी देश अपील के नाम पर जो ऑर्डर दे देते हैं, व्यापार के नाम पर इससे व्यापार करो, उससे व्यापार मत करो, ये अब एशिया में चुनौती मिलने लगी है पश्चिमी देशों को। उन्होंने साफ किया कि यूरोप उस वक्त तो लापरवाही दिखा रहा था जब चाइना एशिया के बाकी देशों को परेशान कर रहा था। उन्होंने साफ किया कि रूस के साथ हमें व्यापार बंद करने की बात कही जाती है, लेकिन हमने तो कभी इस तरह का सलाह नहीं दिया यूरोप को। खैर, डॉक्टर एस जयशंकर जहां ये सब कुछ कह के अपनी विदेश नीति को साफ कर रहे हैं, तो वहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया और रातों रात चीन में बदलाव भी देखने को मिलने लगे। चीन ने शुरुआती दौर से ही भारत की विदेश नीति को हल्के में लिया। इसलिए हल्के में लिया कि इससे
इससे पहले तक उसे ऐसी चुनौती कभी मिली ही नहीं थी। जब भारत ने व्यापार बंद किया था चीन के साथ, जब बहुत सारे एप्लीकेशन पे बैन लगा दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी जो चीन को प्रभावित कर रही थी, तब चीन ने ये कहा कि ये तो थोड़े दिनों के खेल हैं, खुद ही हट जाएंगे, ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है भारत। उस वक्त चीन की सरकारी मीडिया गोबर टाइम्स बहुत सारे गोबर दे रही थी और सिर्फ वो इस आशा में थे कि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उल्टा ये हो गया कि चीन बार बार ये कह रहा है कि हमें बैन मत करो, हमें अपने देश में एंट्री लेने दो। चीन को थोड़ा बहुत आभास हो गया भारतीय विदेश नीति का कि इतना आसान नहीं होने वाला है, फिर भी अपनी अकड़ पर तैनात रहा चीन। मौके ढूंढने लगा कि कहां से भारत को सीधा किया जा सके। अब एक मौका उसे मिल गया। क्या मौका मिल गया कि भारत और आसपास के कई देश के छात्र मेडिकल पढ़ाई के लिए जाते हैं चीन में, जैसे यूक्रेन में जाते हैं, वैसे ही भारतीय छात्र भी गए हुए थे, श्रीलंका के छात्र भी गए हुए थे, पाकिस्तान के छात्र भी गए हुए थे। लेकिन जब चीन में महामारी बहुत फैलने लगी तब फिर ये छात्र वापस आने लगे। तब भारत ने बहुत ही मुश्किल तरीके से अरेंजमेंट करके इन्हें बाहर निकाला था। उस वक्त पूरी गतिविधियां सील हो गई थी, यातायात बंद होने लगे थे। वंदे भारत नाम की एक मिशन चलाई थी भारत ने, जिसके तहत अपने छात्रों को चीन से बाहर निकाला गया था। उस वक्त पाकिस्तान ने भी इसी तरीके से अपने छात्रों को बुलाया था, काफी बाद में बुलाया था, जिसकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन ये काम भी हुआ था। पर अब जब सारी चीजें वहाँ पर ठीक हो गई हैं, कुछ इलाकों में जहाँ पढ़ाई चल रही है, ये छात्र लौटना चाह रहे हैं क्योंकि इनको अपनी डिग्रियां चाहिए। श्रीलंका के लिए तो हाँ कह दिया चीन ने, पाकिस्तान के लिए भी हाँ कह दिया चीन ने, लेकिन भारत के लिए चीन ने कह दिया ना। जिसके बाद भारत ने टिट फॉर टैट की नीति अपनाई और भारत ने चाइनीज लोगों का वीजा कैंसिल करना शुरू कर दिया, बंद कर दिया। अब ऐसा है कि जैसे ही भारत ने ऐसा किया वैसे ही होश ठिकाने आ गए हैं चीन के, और अब आप इस चीन ने कुछ भारतीय स्टूडेंट्स को आने की अनुमति दी है। हालांकि यहाँ पर किंतु परंतु लगा दिया है चीन ने, लेकिन अभी फिलहाल ये ऑर्डर दे दिया गया है और सच मानिए अभी ये कुछ से सब कुछ में जरूर बदलेगा, क्योंकि एशिया रीजन में भारत एक ऐसा देश है जिसे इग्नोर करके कोई भी देश नहीं चल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी विदेश नीति बिल्कुल ठोस है और बहुत अच्छी है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।